अगर आप इस दुनिया में कभी टूटे हैं, कभी सोचा है कि आखिर यह जीवन इतना अनुचित क्यों है, अगर कभी आपके मन ने पूछा हो कि अच्छा इंसान दुख क्यों झेलता है और बुरा इंसान मुस्कुराते हुए आगे क्यों बढ़ जाता है, यहाँ हम किसी किताब की भाषा में नहीं, जीवन की सच्चाइयों की भाषा में बात करेंगे। इस बातचीत में कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ वही जो हर इंसान दिल के भीतर कहीं गहराई में महसूस करता है मगर कह नहीं पाता। शुरू करने से पहले, अगर आप सच में ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, सोच को हिला दे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक छोटा सा कदम हमें और ऐसे जीवन बदलने वाले विचार आपके तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब चलिए धीरे से इस सवाल में उतरते हैं, क्या इस संसार में न्याय है या नहीं? क्या सच और अच्छाई का मूल्य है या नहीं? क्यों एक मासूम रोता है और निर्दयी हंसता है? चलिए समझते हैं, बहुत गहराई से, शांत होकर, ईमानदारी से। कभी कभी मन सच में थक जाता है और भीतर एक सवाल उठता है कि क्या इस दुनिया में सच में कोई न्याय है या नहीं, या यह दुनिया बस यूं ही चल रही है बिना किसी उद्देश्य के। जैसा बहाव है वैसा बह रही है, जैसे हवा चलती है, जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई समझने वाला कहीं नहीं दिखता। जब किसी माँ की गोद से उसका बच्चा छिन जाता है और वह रोते रोते जमीन से पूछती है, आकाश से पूछती है, खुद से पूछती है कि मैंने क्या गलत किया था, तब मन यह सवाल करता है कि अगर कोई न्याय है तो वह इतना कठोर क्यों है? जब एक गरीब इंसान पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी सच्चाई से जीता है और फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता, और वहीं दूसरा व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर, छल करके, लोगों को धोखा देकर आराम से जी रहा है, तब लगता है जैसे इस जीवन में कुछ उल्टा है। जैसे जिसे अच्छा होना चाहिए वही दुख में है, और जिसे रोकना चाहिए वही जश्न में है। कहा जाता है कि प्रकृति सबका हिसाब रखती है, लेकिन अगर प्रकृति हिसाब रखती है तो कुछ लोग जन्म से ही टूटे हुए, टूटी हालत में, टूटी परिस्थितियों में क्यों पैदा होते हैं, और कुछ लोग हर सुख सुविधा लेकर क्यों आते हैं? किसी के हिस्से में दर्द, किसी के हिस्से में वैभव। ये कैसी व्यवस्था है? अगर ये न्याय है तो यह कितना असमान है। हमसे कहा गया था कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, पर कितनी बार ऐसा देखा कि जिसने बुराई की वही आगे बढ़ा और जिसने सच्चाई से चला वही रौंद दिया गया। मन चिल्लाता है कि क्या यह कर्मों का फल है या बस एक खेल, एक संयोग? और अगर यह कर्मों का फल है तो क्या हमें उन कर्मों की याद भी है? अगर कोई बच्चा बीमार पैदा होता है और कहा जाए कि यह उसके पिछले जन्म का फल है, तो यह बात निर्दोष को दोषी ठहराने जैसी नहीं लगती क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि यह प्रकृति बस देखती है पर कुछ कहती नहीं। वह निर्दोष के रोने पर भी शांत रहती है, अत्याचारी के हंसने पर भी मौन रहती है। आकाश उतना ही नीला रहता है, नदियां उतनी ही बहती रहती हैं। क्या यह संवेदनहीनता है या कोई ऐसा नियम जो हमारी समझ से परे है? अगर यह न्याय है तो यह न्याय दिल नहीं जीतता, यह न्याय भीतर सन्नाटा पैदा करता है। मैंने कई बार यह देखा है कि जो सच बोलता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो सबके लिए अच्छा चाहता है, वही जीवन में सबसे ज्यादा चोट खाता है। और जो स्वार्थी है, चालाक है, वह आगे निकल जाता है। तब दिल में गुस्सा आता है कि क्यों यह संसार अच्छाई की कीमत चुकवाता है और बुराई को पुरस्कार देता है। अगर यह प्रकृति का तरीका है तो फिर यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय का सबसे सुंदर रूप है। कहा जाता है प्रकृति निष्पक्ष है, लेकिन अगर निष्पक्षता का अर्थ यह है कि अच्छे और बुरे को समान देखा जाए, तो फिर इस दुनिया में करुणा कहाँ रही? अगर एक अपराधी और एक दयालु व्यक्ति एक जैसी स्थिति में छोड़ दिए जाएं, तो फिर अच्छे होने का फायदा क्या रह जाता है? कभी कभी ऐसा लगता है शायद प्रकृति को हमारी परवाह ही नहीं, वह बस एक मशीन की तरह चल रही है। सूरज उगता है, हवा चलती है, समय चलता है, और लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ा सहते रहते हैं। वह किसी की दुआ पर नहीं रुकती, किसी के रोने पर नहीं पिघलती। यह कैसी माँ है जो अपने बच्चों को इस तरह तड़पने देती है? अगर यह न्याय है तो फिर क्रूरता किसे कहते हैं? मैंने एक बार देखा था, सड़क पर एक छोटा बच्चा ठंड से कांप रहा था और उसके पास ही एक बड़ी कार में बैठा व्यक्ति हीटर चलाकर हंस रहा था। उस एक दृश्य ने मुझे अंदर से हिला दिया। मन में सवाल उठा कि अगर कोई सृष्टि किसी न्याय पर चलती है तो वह कहाँ है?
कौन सा नियम इस असमानता को सही ठहराता है, या फिर सच्चाई यह है कि यह संसार बस हो रहा है यूं ही, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी अर्थ। कई संत कहते हैं कि जो होता है वह अच्छा होता है, पर सच में क्या किसी मां के आंसू अच्छे हैं? क्या किसी मासूम का मर जाना अच्छा है? यह बातें केवल तभी सुंदर लगती हैं जब तक दर्द हमारे पास नहीं आता। जब दर्द आता है तब दर्शन, तर्क, ज्ञान सब खोखले लगते हैं, क्योंकि शब्दों से न्याय नहीं होता। न्याय अनुभव से होता है, और अनुभव अक्सर निर्दयी होता है। कभी कभी लगता है कि प्रकृति को न्याय से नहीं, संतुलन से मतलब है। पर अगर संतुलन किसी निर्दोष की कीमत पर बनता है, तो क्या वह संतुलन वाकई संतुलन है? अगर किसी को टूटना जरूरी है ताकि व्यवस्था चल सके, तो यह कैसी व्यवस्था है? कभी कभी लगता है यह संसार किसी प्रयोगशाला की तरह है, जहां हम सब प्रयोग हैं, जहां कोई हमें बस देख रहा है। न दया है, न कृपा, बस नियम है, कठोर, ठंडे और अनमने। फिर भी कहीं भीतर उम्मीद रहती है कि इस सब के पीछे कोई अर्थ है। शायद न्याय हमारे देखने के तरीके में नहीं, समय की गहराई में छिपा है। लेकिन जब तक वह अर्थ समझ नहीं आता, तब तक यह सब जीवन का सबसे गहरा मजाक लगता है। और हर इंसान एक दिन इस मजाक से टकराता ही है, और जब टकराता है तब भीतर चीख उठती है, अगर यह न्याय है तो अन्याय क्या होगा? लेकिन यहीं पर एक मोड़ है। यही वह बिंदु है जहां बुद्ध की दृष्टि समझ में आती है। बुद्ध कहते हैं, जीवन न्याय या अन्याय के तराजू पर नहीं चलता, जीवन कारण और परिणाम के नियम पर चलता है। पर यह नियम हमारे मन की समझ वाले समय में नहीं चलता। यह नियम गहरा है, लंबा है, उसकी गति धीमी है पर सटीक है। हम पीड़ा को अन्याय समझ लेते हैं क्योंकि हम केवल परिणाम देखते हैं, कारण नहीं। हम वर्तमान देखते हैं पर उसकी जड़ नहीं देखते। हम स्थिति देखते हैं पर उस स्थिति का निर्माण कहाँ हुआ यह नहीं देखते। हम केवल फूल का खिलना और मुरझाना देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि बीज किस मिट्टी में पड़ा था, उसके ऊपर कितनी धूप पड़ी, कितनी बारिश हुई, कितना पत्थर चुभा, कितना अंधेरा था और कितना प्रकाश। बुद्ध कहते हैं, यह संसार क्रूर नहीं है, यह संसार व्यक्तिगत भावनाओं से संचालित नहीं है, यह संसार नियमों पर चलता है। और जब तक हम भावनाओं से दुनिया को देखेंगे, दुनिया हमें अन्याय से भरी दिखेगी। लेकिन जब हम दुनिया को नियमों से देखेंगे, तब धीरे धीरे समझ आएगी कि कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, कोई भी स्थिति बिना जड़ के नहीं होती, कोई भी दुख बिना किसी प्रक्रिया के नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निर्दोष दोषी है। इसका अर्थ है कि जीवन घटनाओं का सरल नहीं, अत्यंत गहरा ताना बाना है, और इस ताने बाने को समझना ही समझ है। लेकिन यह समझ धीरे धीरे आती है। यह समझ तब आती है जब इंसान टूटने के बाद भी शांत बैठना सीख लेता है। यह समझ तब आती है जब हम पूछना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, और पूछना शुरू करते हैं, मुझे इस स्थिति से क्या सीखना है? क्योंकि जीवन जो भी देता है, उसके भीतर कोई न कोई दिशा छिपी होती है। दुख सजा नहीं, एक दरवाजा है। पीड़ा दुश्मन नहीं, एक संकेत है। टूटन अंत नहीं, एक मोड़ है। लेकिन यह देखने के लिए मन को स्थिर होना पड़ता है, और यही सबसे कठिन बात है। कोई भी दर्द तुरंत समझ में नहीं आता। पहले वह जल्लाता है, तोड़ता है, गिराता है। लेकिन जब व्यक्ति उस दर्द से भागना बंद करता है और उसे देखता है, उसे समझता है, उसे स्वीकार करता है, तब वही दर्द व्यक्ति को उसकी गहराई से मिलाता है, और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। यही वह बिंदु है जहां जीवन का स्वरूप बदलना शुरू होता है। जहां लगता है कि जीवन अन्याय कर रहा है, वही जीवन हमारी समझ को गहरा कर रहा होता है। जो दुख हमें मिला है, वही हमारी आंखें खोल रहा होता है। जो टूटन हमें मिली है, वही हमें मजबूत बना रही होती है। पर यह बात कोई तब नहीं समझता जब दुख सामने खड़ा हो। यह बात हमेशा बाद में समझ आती है, बहुत बाद में, जब तूफान गुजर जाता है। तब पीछे मुड़कर देखा जाता है कि जिसने हमें रुलाया था, वही हमें जगाया था। जिसने हमें गिराया था, वही हमें सिखाया था। जिसने हमें हिलाया था, वही हमें बदल दिया था। लेकिन यह समझ बहुत महंगी है। यह समझ दर्द के बदले मिलती है, और हर इंसान इसे अपनी अपनी जगह पर भुगतता है। यही जीवन का नियम है।
जब हम कहते हैं कि जीवन कठोर है, तो असल में हम यह कह रहे होते हैं कि जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि अच्छा होने पर हमें अच्छा मिले, सच्चाई पर हमें सम्मान मिले, प्रेम पर हमें प्रेम मिले, ईमानदारी पर हमें सुख मिले। लेकिन जीवन का नियम यह नहीं है। जीवन का नियम यह है कि जो जैसा है वह वैसा ही प्रकट होगा। अच्छाई केवल तब फल देती है जब वह परिपक्व हो जाती है, और परिपक्व होने में समय लगता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, धैर्य लगता है, संघर्ष लगता है, तूफान सहने पड़ते हैं, बरसात झेलनी होती है, गर्मी सहनी होती है। उसी तरह हमारे भीतर की अच्छाई भी, हमारी सच्चाई भी, हमारे स्वभाव भी धीरे धीरे पकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अभी अच्छे बने और उसी क्षण जीवन हमें गले लगा ले। हम चाहते हैं कि हम एक बार किसी के लिए दया रखें और दुनिया हमें उसी क्षण प्रेम वापस कर दे। पर जीवन में कोई चीज तुरंत नहीं होती। यह दुनिया उस समय के पैमाने पर चलती है जो हमारे मार्ग के समय से बहुत बड़ा है। यहीं पर भ्रम शुरू होता है। हम परिणाम को बहुत जल्दी देखने की इच्छा रखते हैं। हम दुख को परिणाम समझ लेते हैं जबकि वह प्रक्रिया है। जैसे लोहे को गर्म करके पीटकर आकार दिया जाता है, वैसे ही जीवन कठिन परिस्थितियों से इंसान को आकार देता है। जब हम टूटते हैं तब असल में हम बन रहे होते हैं, लेकिन हम टूटन को अंत समझ लेते हैं और रोने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। कभी सोचा है टूटता वही है जिसमें कुछ बनने की क्षमता हो। जो पत्थर की तरह जड़ है उसे कोई चोट नहीं लगती। चोट उसी को लगती है जो जीवित है, जो संवेदनशील है, जो गहरा है, जो सच्चा है। इसलिए जो लोग टूटते हैं, गिरते हैं, भटकते हैं, वही लोग जीवन को समझते हैं। बाकी लोग बस गुजर जाते हैं। यह संसार भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है, और नियम यह कहते हैं कि कोई भी घटना अकेली नहीं होती। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, लेकिन उस कारण को हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान केवल अपने दर्द पर होता है। हम पेड़ को देखकर कहते हैं कि यह कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, लेकिन हम उसके बीज को नहीं देखते जिसने अंधेरी मिट्टी में, पानी की कमी में, कीड़े मकोड़ों के बीच बिना किसी रोशनी के उस सफर की शुरुआत की थी। हम लोग फूल को पसंद करते हैं लेकिन जड़ों की परवाह नहीं करते। हमारा नजरिया सतही होता है। इसलिए जब जीवन में असमानता दिखाई देती है, दर्द दिखाई देता है, अन्याय दिखाई देता है, तब मन विरोध करता है, संघर्ष करता है, तड़पता है। लेकिन यही वह पल है जहां समझ की शुरुआत होती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन का रहस्य यह नहीं है कि क्यों हुआ। जीवन का रहस्य यह है कि जो हुआ उसे कैसे देखा जाए। जो हुआ उसके प्रति हमारी दृष्टि क्या है, क्योंकि घटना हमें नहीं तोड़ती, घटना के प्रति हमारा अर्थ हमें तोड़ता है। जब हम ये सोचते हैं कि दर्द हमारे खिलाफ है, तब दर्द भारी हो जाता है। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि दर्द एक शिक्षक है, तब वही दर्द हमें उठाने लगता है। कोई भी चोट स्थायी नहीं होती, लेकिन चोट से भागना, उसे अस्वीकार करना, उसे नकारना हमें भीतर से खोखला कर देता है। और चोट को स्वीकार करना, उसे महसूस करना, उसे समझना हमें मजबूत बनाता है। कभी कभी लगता है कि जीवन मौन है, जैसे किसी बड़े न्यायालय में हर कोई रो रहा है, हर कोई अपना दुख सुना रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पर यह मौन उपेक्षा नहीं है। यह मौन हमें अंदर स्वयं से मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि कोई भी उत्तर बाहर नहीं है। हर उत्तर भीतर है, लेकिन भीतर जाने के लिए शांत होना पड़ता है। दुख हमें शांत करता है, दुख हमें रोकता है, दुख हमें अंदर ले जाता है, और यहीं से समझ पैदा होती है। जब हम दूसरों को देखते हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सुख में, कोई दुख में, तो हमें लगता है कि जीवन ने किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। पर जीवन किसी को अधिक या कम नहीं देता, वह बस साधन देता है। जो साधन जो व्यक्ति को दिए गए हैं, वह उसके सीखने के लिए उपयुक्त हैं। किसी के हिस्से में संघर्ष आया है क्योंकि वह संघर्ष उसे किसी गहराई तक ले जाने वाला है। किसी के हिस्से में सुख आया है, लेकिन सुख भी परीक्षा है। सुख भी मन को सोने की तरह मोह में फंसा सकता है। दुख मन को जगाता है, सुख मन को सुला देता है। इसलिए कभी कभी जो लोग दुख में हैं, वे जागने के करीब होते हैं, और जो लोग बहुत सुख में हैं, वे गहरी नींद में होते हैं। दुनिया में जो असमानता दिखाई देती है, वह केवल बाहर की है। भीतर हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष, अपने अपने प्रश्न,
अपने अपने टूटन को झेल रहा है। कोई दिखा देता है, कोई छिपा लेता है, कोई सह लेता है, कोई बिखर जाता है। लेकिन अंदर का रास्ता हर किसी को अकेले तय करना होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद समझना है। कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं है। हर दर्द एक दिशा दिखाता है। लेकिन यह समझ तुरंत नहीं आती। पहले दर्द चुभता है, दिल को तोड़ता है, उम्मीद को गिराता है। पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन देखना शुरू करता है कि जो बीता वह केवल पीड़ा नहीं थी, वह परिवर्तन था। और जब यह समझ आती है, तब वही व्यक्ति जो कभी रोता था, शिकायत करता था, तड़पता था, शांत हो जाता है। वह फिर जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखता था। वह देखता है कि न्याय हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। न्याय हमेशा भावनात्मक नहीं होता। न्याय कभी कभी बड़ा कठोर होता है, लेकिन वह गहरा होता है। वह भीतर से बदलता है। वह हमें नया बनाता है। कभी कभी लगता है कि अच्छा इंसान हमेशा हारता है, लेकिन सच ये है कि अच्छा इंसान कभी हारता ही नहीं। उसका जीवन दर्द भरा हो सकता है, संघर्ष भरा हो सकता है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा बनता है जो टूटता नहीं। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी अपनी सच्चाई नहीं खोता, वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। जीत वह नहीं जो बाहर दिखे, जीत वह है जो भीतर होती है। और जीवन का सबसे बड़ा न्याय यही है, जो भीतर मजबूत है वही वास्तव में विजेता है। और अब इस यात्रा के हम उस सबसे सूक्ष्म सत्य को देखते हैं, जिसे समझ लेना ही जीवन के आधे संघर्ष को समाप्त कर देता है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तो वह तुम्हें खत्म नहीं कर रहा होता, वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। इस संसार में कोई भी गहरी चीज बिना टूटे, बिना घिसे, बिना परखे परिपक्व नहीं होती। एक बीज को भी मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है। वह अकेला होता है, चुप होता है, बाहर दुनिया को नहीं देख सकता, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर, उसके भीतर जीवन फूटता है। अगर उस बीज से पूछा जाए कि तू कैसा महसूस कर रहा है, तो वह कहेगा, दबा हुआ हूं, अकेला हूं, से टूट रहा हूं। लेकिन बाहर से देखो, वही टूटना उसका खिलना है, वही अंधेरा उसका जन्म है, और वही दबाव उसकी जड़ को मजबूत कर रहा है। ठीक इसी तरह जीवन का हर गहरा परिवर्तन पहले टूटने जैसा महसूस होता है। इंसान अंदर से चटकता है, बिखरता है, थकता है, लेकिन उसी प्रक्रिया में वह अपने भीतर एक नई आंख विकसित करता है, जिसे समझ कहते हैं। जो लोग कभी नहीं टूटे, उन्हें जीवन की गहराई कहां समझ आती है। जो कभी दर्द से नहीं गुजरा, उसे प्रेम की कद्र कहां समझ आती है। जो कभी खोया नहीं, उसे पाने की मिठास कहां समझ आती है। टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना वह मार्ग है जहां से इंसान अपने सबसे गहरे सत्य से मिलता है। जीवन किसी को इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि वह उससे नाराज है, बल्कि इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसे उस व्यक्ति पर भरोसा है कि वह टूटने के बाद उठ जाएगा। जीवन उस पर प्रहार नहीं करता जो भीतर खोखला है। जीवन उसी को परीक्षा देता है जिसमें क्षमता होती है। जिस पर जीवन का बोझ रखा गया है, समझ लेना कि उसी की रीढ़ सबसे मजबूत है, बस उसे खुद अपनी ताकत का पता नहीं था। अच्छा इंसान इसलिए अधिक टूटता है क्योंकि वह भावनाओं के साथ जीता है, दिल से जीता है। संवेदनशीलता उसके भीतर धड़कती है। कठोर आदमी नहीं टूटता क्योंकि उसके भीतर कुछ होता ही नहीं, वह पहले से ही पत्थर है। पत्थर टूटते नहीं, बस गिरते हैं। लेकिन जो इंसान भीतर प्रेम से बना है, करुणा से बना है, सच्चाई से बना है, वह जब टूटता है तो उससे कुछ नया जन्म लेता है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले उसे बार बार पानी में गूंथा जाता है, दबाया जाता है, थपेड़े दिए जाते हैं, फिर चाक पर घुमाया जाता है और फिर आग में पकाया जाता है। अगर यह सब न हो तो क्या मिट्टी कभी घड़ा बनेगी? क्या वह कभी पानी संभाल पाएगी? नहीं। वही मिट्टी जब सब कुछ सह लेती है, तब वह घड़ा बनती है, वह उपयोगी बनती है, वह सुंदर भी बनती है और स्थिर भी। जीवन भी इंसान को इसी तरह तैयार करता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें तोड़ा गया, लेकिन जीवन कह रहा था, मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, लेकिन जीवन कह रहा था, अब तुम खुद के सहारे खड़े होना सीखो। तुम सोचते हो कि लोग बदल गए, धोखा दे गए, छोड़ गए, जबकि जीवन कह रहा था, तुम अब उन लोगों से आगे बढ़ चुके हो।
यह नई मंजिल नए लोगों की मांग करती है। जब इंसान इन संकेतों को समझना शुरू कर देता है, तब उसका दुख कम होने लगता है और उसकी दृष्टि परिपक्व होने लगती है। वह देखता है कि हर घटना उसके विरुद्ध नहीं थी, हर चोट दंड नहीं थी, हर बिछड़ना सजा नहीं थी, बल्कि जीवन उसे अपनी वास्तविक ऊंचाई तक ले जा रहा था। हर उस इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जहां वह या तो टूटकर बिखर जाता है या टूटकर जाग जाता है। तुम किस ओर जाना चाहते हो, यही निर्णय तुम्हारा है। यदि तुम अपने टूटने को अंत समझ लोगे तो तुम हार जाओगे, लेकिन यदि तुम अपने टूटने को परिवर्तन समझ लोगे तो तुम खिल उठोगे। याद रखो, फूल तब खिलता है जब कली फटती है। अगर कली फटे ही ना, दर्द वह प्रक्रिया है जिसमें पुराना रूप टूटता है और नया रूप जन्म लेता है। इस टूटने को समझो, इसे दुश्मन मत बनाओ। यह वही द्वार है जिससे होकर तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रवेश करते हो। जीवन तुम्हें गिरने नहीं देता, वह तुम्हें उड़ने के लिए पंख दे रहा होता है। बस पंख अभी खुले नहीं हैं। तुम्हें धैर्य रखना है, समझ रखना है और अपनी यात्रा को सम्मान देना है। हर आंसू जो तुमने बहाया वह तुम्हें धो रहा था। हर दर्द जो तुमने महसूस किया वह तुम्हें गहरा कर रहा था। हर बिछड़ना जो तुम्हारे जीवन में आया वह तुम्हें मुक्त कर रहा था। और हर ठोकर जो तुम्हें मिली वह तुम्हें आगे बढ़ा रही थी।